नमस्कार दोस्तों, द हायर स्टेनोग्राफर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डिक्टेशन की आउटलाइंस फ्री में प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट द हायर स्टेनोग्राफर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया तो गांधी जी ने 13 मार्च 1930 को अपनी दांडी यात्रा आरंभ की और 24 दिनों की यात्रा के पश्चात अपने हाथों से दांडी में नमक बनाया विराम। इस तरह उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया विराम। इस बीच वे गांधी इरविन समझौते के लिए इंग्लैंड भी गए, किंतु यह समझौता अंग्रेजों की बदनीयती की वजह से टूट गया। परिणाम स्वरूप यह आंदोलन वर्ष 1934 तक चलता रहा विराम। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों को करो या मरो का नारा देकर इस आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई विराम। गांधी जी के प्रयत्नों से अंततः भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ विराम। वर्ष 1920 से लेकर 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका के कारण इस युग को गांधी युग की संज्ञा दी गई है विराम पेरा। एक राजनेता के अतिरिक्त गांधी जी ने एक समाज सुधारक के रूप में जातिवाद, छुआछूत, नशाखोरी, बहुविवाह, पर्दा प्रथा तथा सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए विराम। गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे, किंतु आज़ादी मिलने के बाद वे इस एकता को बनाए नहीं रख सके। इसलिए धर्म के नाम पर जब भारत के विभाजन की बात शुरू हुई तो वे बहुत दुखी हुए विराम। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि विभाजन को नहीं रोका जा सका विराम पेरा। दुख की बात यह है कि गांधी जी को समझने में हिंदू और मुसलमान दोनों से ही भूल हुई विराम। पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे, किंतु कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने गांधी जी की इस नीति का विरोध किया विराम। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे, तब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी विराम। इस तरह सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी का दुखद अंत हो गया विराम पेरा। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हो, किंतु उनके विचार प्रासंगिक हैं तथा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं विराम। गांधी जी के दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं: सत्य, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव विराम। उनका विश्वास था कि
सत्य ही परमेश्वर है विराम। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना विराम। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं विराम। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ है मन, वाणी तथा कर्म से किसी को आहत न करना विराम। उनका विचार था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है विराम। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य विराम। शांति प्रेमी टोल्स्टॉय तथा हेनरी डेविड थारो उनके आदर्श थे विराम पेरा। चोरी चोरा में तनिक हिंसा हो जाने पर गांधी जी ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया विराम। काका कालेलकर के शब्दों में गांधी जी सर्वधर्म समभाव के प्रणेता थे विराम। उनके हृदय में प्रेम और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव था, इसलिए वे बापू और राष्ट्रपिता कहलाए विराम। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सच ही कहा था, संभव है आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि महात्मा गांधी की तरह कोई व्यक्ति इस धरती पर हुआ था विराम पेरा। आज गांधी दिवस 2 अक्टूबर को पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में तथा भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन को राष्ट्रीय त्योहार की मान्यता प्राप्त है विराम। स्टॉप।